क्या आप भी घर के कामों को छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर करना पसंद करते हैं? और अगर छोटी छोटी चीज़ें हमें पता हों तो हम भी घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें और समय और पैसा दोनों बचा सके। समय भी बच जाए, साथ ही पैसा भी बच जाए, तो हम लेडीज़ के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बस हमें छोटे छोटे जुगाड़ लगाने हैं और अपना दिमाग भी लगाना है और चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, बस ये सोचना है। तो अगर आप भी अपने घर को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं हूँ संगीता और मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती हूँ जो आपको हेल्प करते हैं आपकी डेली लाइफ के कामों में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जब भी हम कोई अच्छी बेडशीट परचेज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी की, तो आपने देखा होगा कि उसके साथ इस तरह की एक पॉलीथीन जो होती है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, वो हमें मिलती है उसके साथ में, और इसे हम बेकार समझ के यूँ ही फेंक देते हैं बेडशीट को यूज़ करने के बाद में। लेकिन ये जो पॉलीथीन का कवर है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस कवर का ही यूज़ करने वाली हूँ अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो आपके पास होते हैं जैसे हैवी सूट हो गए, हैवी साड़ियाँ हो गई, या फिर आपके उलन के जो कपड़े होते हैं, स्वेटर हो गए, जैकेट्स हो गए, काफ़ी हैवी होते हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए आप इस तरह की जो बैग है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और इस तरीके से उनको अच्छे से आप ऑर्गेनाइज़ करके भी रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इस तरह के बैग को आप यूज़ कर सकते हैं बहुत हैवी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इस तरीके से आप विंटर के कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, या फिर अपना साड़ी या फिर सूट कुछ भी आप इन बैग के अंदर रखकर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो वो गंदे भी नहीं होंगे और आपको ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपके नज़रों के सामने भी रहेंगे, तो आप बहुत आसानी से उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो घर की क्लीनिंग वगैरह हम सब डेली बेसिस पे करते ही रहते हैं, बट बड़ा सा कपड़ा लेने की बजाय अगर हम छोटे छोटे कपड़े मिल जाएं तो क्लीनिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। हमारे टॉप के हो गए, सूट के हो गए, किसी के भी कपड़े जो पुराने होते हैं ना, उनको आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा कपड़ा लेते हैं ना तो उनको बार बार हमें धुलना पड़ता है। तो अगर आप इस तरीके से छोटे छोटे कपड़े लेते हैं तो बार बार उनको आपको धुलना नहीं पड़ेगा। एक टुकड़ा लिया और उसे क्लीन किया और उसको उसके बाद डस्टबिन में आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपका बहुत ढेर सारा टाइम यहाँ पे सेव होता है और आपके पुराने कपड़े हैं वो भी यहाँ पर वो रीयूज़ हो जाते हैं। तो अगर आप पेंट वगैरह भी करते हैं तो उसके लिए ब्रश वगैरह को क्लीन करना होता है, तो बार बार उनको पानी में डालना पड़ता है, उनको सुखाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे भी आप अपना इस तरीके का छोटा सा कोई कपड़ा ले लीजिए, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे कपड़ों को कट करके निकाल लीजिए और उनको फिर इस तरीके से आप किसी भी मग या फिर किसी भी चीज़ के अंदर आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपका इस तरीके से कम जगह में सारी चीज़ें स्टोर भी हो जाती हैं और इस तरीके से आपकी क्लीनिंग भी काफ़ी आसान हो जाती है। तो इस तरह से करके हमने अपनी पुरानी चीज़ों को रीयूज़ भी कर लिया, हमारी क्लीनिंग भी हो गई और हमारी देखिए हमारा टाइम और हमारा पैसा सारी चीज़ों से इस तरीके से बच जाता है। तो ये आइडिया आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की बास्केट तो हम सभी पसंद करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें सामान को ऑर्गेनाइज़ करना रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि सामान गिरता रहता है। तो आप सब इसमें क्या करें कि कोई भी आप डोरी ले सकते हैं और इस तरीके से उसमें डोरी को बांध दीजिए और बांधने के बाद उसमें बना दीजिए, पार्टीशन बना दीजिए, जिससे क्या होगा कि आप इसमें कोई भी सामान आप रखेंगे ना तो वो गिरेगा नहीं। आप कितना भी बास्केट को हिला दीजिए, इधर उधर कर दीजिए, तो आपका जो भी सामान है वो सारा सामान इसके अंदर बहुत आसानी से रखा रहेगा। तो ये काफ़ी काम का है कि आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा अपने घर पर।
तो भाई कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं फिर से, तो ऐसे में हमें जो हमारे मास्क वगैरह है ना उनको भी ऑर्गेनाइज़ करके हमें रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं, जब भी हम कपड़े वगैरह लाते हैं तो आपने देखा होगा कि टी शर्ट्स वगैरह जब भी हम लेते हैं तो उनके साथ हमें इस तरह के बैग मिलते हैं, जिसमें ऊपर देखिए इस तरह से लॉक भी लगा होता है तो और हैंडल भी लगा होता है। तो इस तरह के पैकेट हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपको चाहिए होंगे तो सारे एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। एक साथ रखने की वजह से ये अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और आपको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए रखने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं, सारे कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं ये सारे मास्क हमारे। और जो भी जगह इनके रखने की है वहाँ पर ले जाकर इनको रख दीजिए अच्छे से। तो हम लोग अपने कपड़े सिलने के लिए इस तरह की रील रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ती है, जब ये धागा हमें ढूंढना होता है और कोई भी उसका छोर हमें मिलता नहीं है। तो इसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए आप रील ले लीजिए और उसमें कट लगा दीजिए। कट लगाने के लिए आप यहाँ पे ब्लेड या फिर चाकू किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उससे क्या है कि ये जो धागा है ना उसमें लेकर उसको ऊपर साइड में आप फंसा दीजिए। तो जब भी आपको कभी भी जल्दबाजी में आपको धागा वगैरह निकालना होगा तो आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। और ये धागे जो होते हैं आपस में ढेर सारे फंस जाते हैं ना, तो इस तरीके से क्या होगा कि वो आपस में फंसेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से आपका काफ़ी टाइम भी बच जाएगा। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से अपनी जो आपकी रील वगैरह हैं उनको संभाल के रखिएगा। तो ऐसा करने से आपके सारे जो धागे हैं वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और वो आपस में एक दूसरे के साथ उलझेंगे भी नहीं। चलिए अब बना लेते हैं अपना ज़ीरो कॉस्ट का एक ऑर्गेनाइज़र। तो इस तरह के क्लिप्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह के क्लिप्स चाहिए जिनसे हम कपड़े वगैरह अपने हैंग करते हैं। एक हैंगर चाहिए और एक हमें चाहिए कोई भी किसी भी तरह की डोरी। तो इन सारी चीज़ों को आपको ले लेना है इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए। तो इस तरीके से जो हमारी क्लिप्स है ना इनको ले लेना है और इसके अंदर से जो हमारा धागा है ना उनको डाल देना है। तो क्लिप्स हमें ऐसे लेनी है जिसमें ऊपर के साइड में होल होता है। तो इस तरीके से करते हुए आपके पास जितनी भी क्लिप्स आप इस हैंगर में लगाना चाहते हैं ना तो आप लगा दीजिए। और उसके बाद हैंगर का एक जो एरिया है इस तरीके से बांध दीजिए एक डोर को, और दूसरी डोर को उस साइड पे इस तरीके से बांध दीजिए। अब ये हैंगर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। आपके बच्चों के आप इसमें जो हैवी कपड़े होते हैं वो टांग सकते हैं, आपके मोजे टांग सकते हैं, जो आपको फोल्ड करके इधर उधर रखने पड़ते हैं ना, तो वो सारी जो दिक्कत होती है वो सब नहीं करना पड़ेगा। किसी को भी आराम से मिल जाएगा, अलग से आपको कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदना पड़ेगा इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और जब आपको कुछ सुखाना हो ना तो सेम हैंगर ले जाकर आप इसी तरीके से धूप में रख सकते हैं, जिससे कि आसानी से आपके कपड़े भी सूख जाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइज़र ज़रूर ट्राई करिएगा आप। आपका बहुत ढेर सारा टाइम तो बचाएगा, साथ साथ आपकी मेहनत भी बचाएगा। तो इस तरीके से एक ज़ीरो कॉस्ट का हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। और देखिए कितनी ढेर सारी चीज़ों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ढेर सारे कपड़े हम यहाँ पर इसमें हैंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी ज़रूर शेयर करना, जिससे कि वो भी इन टिप्स का फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। जल्दी आपसे मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।